गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट ईयर क्लास में हमने अधिकारों की अवधारणा पढ़ी थी। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा, क्योंकि अधिकार जब पढ़ते हैं उसके साथ में स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा एक साथ ही आती हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस जो स्वतंत्रता की अवधारणा नामक जो टॉपिक है, लिबर्टी जो थ्योरी है, उसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषाएँ, इसकी विशेषताएँ, इसके प्रकार और इसके स्वरूपों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषाएं। स्वतंत्रता का जो हम अर्थ सुनते हैं या जब भी हम क्लास में पूछते हैं कि बताओ स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता जो शब्द है, फ्रीडम जो शब्द है, लिबर्टी जो शब्द है, उसका मतलब क्या है। तो हम जो लिबर्टी शब्द है, जो स्वतंत्रता शब्द है, उसका अर्थ सुनते ही क्या कहते हैं, मैडम हम सब स्वतंत्र है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें बोलने का, घूमने फिरने का सबका अधिकार है, हमारे पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द है, इसका हम एक अर्थ लगाया तो यही है कि किसी प्रकार कोई बंधन ना हो, सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्रता भी होती है और प्रतिबंध भी होते हैं, प्रतिबंध लगाने वाली संस्थाएं भी होती हैं, कारण भी होते हैं। तो इसी कारण से इनको फिर बाद में दो रूपों में बांटा जाता है, नकारात्मक और क्या नाम, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे इसके शब्द का अर्थ की, कि स्वतंत्रता जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। स्वतंत्रता शब्द है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी। जो लिबर्टी शब्द है ये लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना हुआ है, और इस लिबर शब्द का मतलब होता है बंधनों का अभाव, यानी व्यक्ति के जीवन पे बंधनों का कोई अभाव नहीं होना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ पूरी रूप में ठीक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है और चित्तपूर्ण भी नहीं है। बारकर कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति खूबसूरत नहीं है, यानी वो कोई व्यक्ति बदसूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो खूबसूरत होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं, इसका मतलब थोड़ी स्वतंत्रता पूरी तरह से होगी। ठीक है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है, यानी किसी पे कोई बंधन नहीं लगाएं उसको हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। जैसा कि कोई व्यक्ति खूबसूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र को वो खूबसूरत है, सुंदर है। ठीक है, अर्नेस्ट बारकर कहते हैं अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी नाम की पुस्तक जो उन्होंने 1951 में लिखी थी, उसके अंतर्गत उन्होंने स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर बल दिया। उसने अपनी चर्चा का आरंभ जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट की इस स्वयं सिद्धि से किया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, यानी जो विवेकशील प्रकृति है, जो व्यक्ति विवेकशील होता है वो अपने आप में साध्य है, उस पर किसी प्रकार के बंधनों की जरूरत नहीं होती है। अरस्तु ने दासप्रथा का समर्थन भी इसी आधार पर किया था कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते, नहीं कुछ व्यक्ति विवेकशील होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो नहीं होते हैं वो विवेकशील व्यक्तियों के दास होते हैं। ठीक है, वो केवल जीते जागते उपकरण होते हैं, यानी लिविंग टूल्स होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं हैं। यूरोपीय चिंतन में शताब्दियों तक यह मान्यता प्रचलित रही थी। हॉब्स मानते हैं कि राज्य की सत्ता के सारे लाभ तभी तक उठाए जा सकते हैं जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल ही सीमित कर दिया जाए। ठीक है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देंगे तो राज्य की सत्ता के हम लाभ उठा सकते हैं। उसका मुख्य सरोकार या मुख्य संबंध कानून और व्यवस्थापक राज्य से है। जो लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य होता है उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण माना है। इसी कारण हॉब्स को पूर्ण सत्तावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी हॉब्स जो थे वो राज्य को महत्व देते थे, व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं, व्यक्ति स्वतंत्रता को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। ठीक है, इसके विपरीत जो जॉन लॉक और जेम्स मिल थे, दोनों जो दार्शनिक थे, उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सत्ता को यथासंभव सीमित करना चाहिए। यानी हॉब्स तो कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दो, राज्य साध्य है, राज्य इंपॉर्टेंट है, और जॉन लॉक और जेम्स मिल कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब राज्य की सत्ता को हम सीमित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्रता का जो सारभूत अर्थ है वो यह है कि विवेकशील जो करता है, विवेकशील जो व्यक्ति हैं, उनको कुछ सर्वोत्तम प्रतीत होता है, वही कुछ करने में वह समर्थ होता है, और उसके कार्यकलाप बाहर से किसी प्रतिबंध से बंधे नहीं होते हैं। अब
अब एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। औपचारिक दृष्टि से जो विवेकशील करता है उसके लिए स्वतंत्रता की मांग प्रतिबंधों के अभाव के रूप में की जा सकती है। लोग अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकें, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच ही करने में समर्थ होता है। ठीक है, स्वतंत्रता की वजह से ही इन प्रतिबंधों का अभाव या प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक सरकार होना जरूरी है। यानी जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र तो शासन व्यवस्था होती है, उसमें ही हमारे अधिकारों का, स्वतंत्रताओं का, समानताओं का महत्व है, अन्य किसी व्यवस्थाओं में नहीं होता है। सामाजिक व आर्थिक असमानता के कारण स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, इसलिए सामाजिक आर्थिक समानता भी जरूरी है, तभी जाके स्वतंत्रता का महत्व हो पाता है। स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। यानी कि जब हमें कोई ये कहता है कि इन चीज़ों में तुम्हें क्या पसंद है वो तुम चुन सकते हो, तो वो हमारा स्वतंत्रता है हमारे लिए। ठीक है, अनुचित नियंत्रण नहीं होने चाहिए, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। स्वतंत्रता सत्य की प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि सर्वोच्च साधन होता है। स्वतंत्रता के द्वारा सत्य की प्राप्ति का साधन ही नहीं बल्कि ये सर्वोच्च साधन है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब उच्च श्रृंखलता नहीं है। जिसको हम आज वर्तमान में स्वतंत्रता समझते हैं ना, वो उच्च श्रृंखलता है कि हम किसी की कोई बात नहीं मानते, हमारी मर्जी, हम जो करेंगे, हम तो बड़े हो गए, हम तो वयस्क हो गए, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो उच्च श्रृंखलता की स्थिति होती है। ठीक है, और एक शब्द आता है बंधनों का अभाव। इस बंधनों का अभाव क्या मतलब है? राज्य का अपने कार्य क्षेत्र से वापस मुड़ना, राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उससे वापस मुड़ना और राजनीतिक सत्ता के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना बंधनों का अभाव कहलाता है। अनुचित प्रतिबंध है, उनके स्थान पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए। यानी राज्य है, सरकार है, व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं लगाए बल्कि उचित प्रतिबंध ही वो लगाए। जैसे वर्तमान में कोरोना काल के दौरान सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं लोगों के घूमने फिरने पर, एक जगह इकट्ठा होने पर, बेफालतू घर से निकलने पर, तो ये उचित प्रतिबंध है, इनको अनुचित प्रतिबंध नहीं कह सकते। लेकिन अगर सामान्य काल में कोई ऐसा लगा दे बिना बात ही, सरकार के मन कर गया तो भाई हम लोगों को नहीं भूलने देंगे, आज बिना बात ही हम कर्फ्यू लगाते हैं, लॉकडाउन लगा लेते हैं, वो अनुचित प्रतिबंध होता है। ठीक है, स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव निहित नहीं होता है, यानी बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। अब आती हैं इसकी परिभाषाएं कि स्वतंत्रता की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषाएं और अर्थ का वर्णन किया है। ठीक है, रूसो कहते हैं कि आम सहमति का अर्थ ही स्वतंत्रता है, यानी जिस चीज़ पर कोई व्यक्ति आम सहमति हो जाती है वही स्वतंत्रता है। पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता का निवास समानता में, यानी जहाँ समानता होती है, समानता का अधिकार सबको प्राप्त होता है, हर जगह असमानता भेदभाव कम होते हैं, वहीं स्वतंत्रता का निवास होता है। ठीक है, मैकेंजी कहते हैं कि अनुचित स्थान पर उचित प्रतिबंध, जो पाबंदियां हैं, उनकी स्थापना करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, उचित पाबंदियां होनी चाहिए। लॉस्की कहता है औचित्यपूर्ण अवसरों की उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी कि लॉस्की ने औचित्यपूर्ण अवसरों की उपस्थिति को स्वतंत्रता कहा है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त होती है। यानी ऐसा वातावरण, ऐसी कंडीशन को बनाए रखना जिसमें व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विकास की सुविधाओं को प्राप्त कर सके, उसको ही स्वतंत्रता कहते हैं। पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह है समानता, यानी जहाँ समानता होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार हम क्या समझते हैं कि स्वतंत्रता और समानताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग अलग करके नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि तुम लोग स्वतंत्र हो, जो चाहो वो कर लो, लेकिन हमारी दृष्टि में तुम समान नहीं हो, तो वो गलत हो सकता है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्च श्रृंखलता में बदल जाती है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को हमने किसी चीज़ की फ्रीडम दी है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह की स्वतंत्रता को पाने का हकदार है। ठीक है, अगर हम एक को फ्रीडम दे दें और उससे दूसरों को उसी स्वतंत्रता में अगर रुकावट आती है तो वो समानता नहीं हो पाती, फिर भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तभी तो हम कई बार सुनते हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं, यानी हम अपनी स्वतंत्रता का उसी सीमा तक उपयोग कर सकते हैं जिस सीमा तक कि दूसरों की उसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई रुकावट नहीं आए। हॉबहाउस कहते हैं
कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हॉबाउस कहते हैं यदि हम एक व्यक्ति को निरंकुश रूप से स्वतंत्र कर दें, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है निरंकुश, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो स्वतंत्र है लेकिन बाकी जितने व्यक्ति हैं सब वो बहुत ज़्यादा बंधनों में हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परतंत्रता में की बेड़ियों में जकड़ गए हैं। ठीक है। हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति कहा जा सकता है, अगर बाहर की कोई बाधा नहीं होती है उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। हॉब्स ने अपनी जो किताब लिखी थी लेवियाथान, उसमें स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया। यानी इन्होंने अपनी जो एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथान, मतलब महामानव होता है लेवियाथान का मतलब, इस महामानव किताब में उन्होंने राज्य को महान शक्तिशाली बताया है और राज्य को ही ईश्वर की उपाधि देकर उसको सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर दी है। वही साध्य है। राज्य के अंदर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो तो केवल उसकी इच्छाओं की पूर्ति के केवल साधन मात्र हैं, इसलिए उन व्यक्तियों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। यही उनके लिए स्वतंत्रता है कि तुम्हें राज्य का तुम विरोध नहीं कर सकते हो, यही तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, ये कहा था हॉब्स ने। जे.एस. मिल क्या कहता है कि अपनी भलाई के लिए दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैंने अभी कहा था नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक कर सकते हैं जब तक कि दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाले। जे.एस. मिल कहते हैं कि जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार माना है। मानव जीवन का मूल आधार स्वतंत्रता है। ठीक है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है इसका मतलब वो सुंदर नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। हमने स्टार्टिंग में भी ये पढ़ा था। लॉक ने स्वतंत्रता को संपत्ति माना है कि स्वतंत्रता हमारी महत्वपूर्ण संपत्ति है। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं है, यानी बंधनों का अभाव, कोई हमें रोक टोक नहीं करता है, उसी को स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। हमारे घर में हम रहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हमें तो केवल बंधनों का अभाव कर दो, घर में हमारे पर कोई प्रतिबंध मत लगाओ, तो घर वाले बोलेंगे ठीक है, हम तुम्हारे पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तुम्हारे साथ जैसे ज़िंदगी जियो वैसे जियो, हमसे कोई कुछ मत मांगना। देखिए हमें क्या है, हमें तो हर तरह की सुविधा चाहिए, खाना भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, बाहर जाने की सुविधा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। ये कहाँ से आएंगी? ये तो हम खुद ही कमाएंगे क्या? नहीं, हम अभी ऐसी कंडीशन में है ही नहीं कमाने लायक। तो इसलिए बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। राज्य के द्वारा सुविधाएं दी जाती, परिवार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को भी हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। बारकर कहते हैं कि खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत था। कौन? बारकर। खोखली स्वतंत्रता सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत बारकर को कहा जाता है। कांट स्व आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन ही स्वतंत्रता है। कांट क्या कहता है? हमने अपने ऊपर जो कर्तव्य भावना आरोपित कर रखी है, कर्तव्य अपने आप में ले रखे हैं, उनका ही पालन करना स्वतंत्रता होती है। रूसो, जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें बलपूर्वक स्वतंत्र किया जाएगा। ये बात कई बार एग्जाम में आती, किसने कहा है? रेन। ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र होने का उसने क्या मतलब बताया था? राज्य का विरोध नहीं कर सकते। तो जो लोग राज्य का विरोध करेंगे, यानी स्वतंत्र होने का इनकार करने मतलब जो लोग राज्य का विरोध करेंगे उन्हें बलपूर्वक राज्य के आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है। यानी राज्य की आज्ञाओं को मानेंगे और उनका कोई विरोध नहीं करेंगे, ये स्वतंत्रता है। ठीक है। अगर तुम इसके विपरीत कोई कार्य करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा, ऐसा रूसो कहते हैं। स्वतंत्रता को मनुष्यता को छोड़ना है और मनुष्यता के अधिकार और कर्तव्यों को दे देना है, ऐसा रूसो कहता है। अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं, अपितु स्वतंत्रताओं की सुविधाओं की उपस्थिति है। हमारे परिवार में जो सुविधाएं मिलती हैं परिवार से, वो परिवार सुविधाएं इसीलिए मिलती हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। जैसे परिवारों में बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। ठीक है। सीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। सीले क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर शासन, केवल निरंकुश शासन का उल्टा जो है, विलोम है, वो स्वतंत्रता है। सुकरात कहते हैं कानूनों का पालन करने को ही स्वतंत्रता मानते हैं। मॉन्टेस्क्यू, स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही ऐसा कोई शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हैं और जितने की नागरिकों के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता हो। यानी कि देखो हमने कितने सारे लोगों की परिभाषाओं का वर्णन किया, इसका मतलब हर व्यक्ति के अनुसार स्वतंत्रता का अपना अपना अलग अर्थ है।
इस शब्द के ही इतने सारे अर्थ हैं कि शायद किसी भी चीज़ के इतने अर्थ नहीं होते हैं, और इसी स्वतंत्रता के अर्थ ने ही व्यक्ति के मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, स्वतंत्रता का सबसे व्यापक अर्थ यह होगा कि मनुष्य केवल मूर्त प्रतिबंध से नहीं बल्कि किसी भी तरह की व्यवस्था से ग्रस्त नहीं हो, ताकि वह जो कुछ सर्वोत्तम समझता है अपने लिए उसे करने में कोई बाधा अनुभव ना करे। स्वतंत्रता मानवीय प्राप्ति और सामाजिक जीवन के दो विरोधी तत्व यानी बंधनों का अभाव और नियमों का पालन, इन दो में आपस में सामंजस्य है, वही स्वतंत्रता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की, देखो व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। मैं बार बार से मैं कहती आई हूँ कि स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में इसके रूप और प्रकारों का वर्णन करेंगे।